अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं लिंक टोकन की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि लिंक टोकन करने के वाला है और कर क्या रहा है। इन दोनों चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये लिक्विडिटी का चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें कि इस वक्त मौजूद है लिक्विडिटी 18.75 पे। ये 18.75 से लिक्विडिटी अभी उठाने आ रहा है। ये 15 मिनट की कैंडल चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से लिक्विडिटी उठा के ये दोबारा रिवर्स होगा। रिवर्स कहाँ तक होगा ये भी मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वाली प्राइस आ रही है $22 पे। ये $22 का उसके बाद हाई लगा देगा अगर ऊपर ऊपर से लिक्विडिटी उठाई ना गई तो, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्राइस लिक्विडिटी की हम शेयर करते हैं वो ऊपर से लिक्विडिटी उठा ली जाती है। जब दोबारा नीचे आके जब पंप लगाना स्टार्ट करता है ना, तो जो शाणे ट्रेडर हैं वो लिक्विडिटी उठा लेते हैं। तो अगर लिक्विडिटी ऊपर से उठा भी ली गई तो मतलब ये वहाँ तक तो फिर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। फिर जो प्राइस निकल के आएगी तकरीबन बन रही है 21.50। तो ये इस प्राइस तक ये पंप इसको ज़रूर लगाना चाहिए और इंशाल्लाह लगा देगा। और बिटकॉइन के हवाले से मैं कल वीडियो बनाने लगा था, मैंने रिकॉर्ड भी कर ली, लेकिन उसने वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही बिटकॉइन ने पंप लगाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये यही सोचेंगे कि यार ये बिटकॉइन अभी पंप हो रहा है और ये वीडियो बना के इसने शेयर कर दी। तो फिर मैंने वो ना वीडियो जो थी वो मतलब डस्टबिन में फेंक दी। इसलिए कि जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं या पुराने हैं, वो ये ना समझें कि यार जो टोकन पंप होने वाला होता है उस पर वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जो टोकन गिरने वाला हो या गिर रहा हो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखें ताकि हम अच्छे से बाइंग बना सकें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की और सोचने की होती हैं। लेकिन मैंने जो रिसेंटली मैंने लिंक टोकन की वीडियो अपलोड की थी, मैंने आपको बताया था कि इस प्राइस को टच ना करें, 16.29, इस प्राइस को ये टच भी ना करे। तो ये देखें माशाल्लाह इसने टच भी नहीं किया। ये देखें 16.55 से रिवर्स हो गया। हालांकि इसने ये वाली जो प्राइस आ रही है ना 17.13, इसको इसने टच करना था जब आपको पता है कि बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो ना, तो वो थोड़ी बहुत और नीचे चली जाती है मार्केट। लेकिन फिर भी हमारी खुशनसीबी है कि इस प्राइस को ये टच नहीं कर सका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट पंप जो सोलाना के बाद होगा वो लिंक टोकन का होगा, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो बाइंग रखेंगे अपने पास, और वो कौन सी प्राइस पे होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बाइंग आपने यहाँ पे करनी है 18.75 पे, और दूसरी बाइंग आपने करनी है इस प्राइस पे 17.13। ये आपने देखना है कि इसे नीचे ना आए। ये वाली जो प्राइस है ना 16.29 पे, इसको टच ना करे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इसको टच ना करे। अगर इसको इसने टच कर दिया तो ये ख़तरे से खाली नहीं होगा। ये मैंने रेड स्पॉट इसीलिए लगाई है। अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी टोकन के एनालिसिस करने से पहले एक रेड स्पॉट इसकी लगाता हूँ। तो उसको टोकन को मैं उसे नीचे जाने का आर्डर नहीं देता। अगर वो नीचे चले जाए तो फिर वो नाफरमान टोकन होता है, तो वो और नीचे जाने की पूरी सलाहियत रखता है। हम जो अथेंटिक बात होती है वो अपने चैनल पे शेयर करते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस में जो बात होती है। अगर आपके सामने कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं रखूँगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ना ये खबर सही नहीं दे रहा। तो ज़ाहिर बात है फिर आप हमारे साथ तो नहीं जुड़ेंगे ना। तो हमारी कोशिश है भाई हमसे कोई भी एक भी मिस्टेक ना हो। वैसे तो इंसान गलती का पुतला है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि मुझसे भी कोई भी एक भी मिस्टेक ना हो कि जिसकी वजह से आपको आपकी सरमायाकारी को चोट पहुँचे। मैंने इसीलिए तो चैनल बनाया कि मैं हर भाई की सरमायाकारी को कम से कम मैं ये कर सकूं कि उसकी सरमायाकारी को चोट ना पहुंचे। जब चोट पहुंचती है तो वो चोट सरमायाकारी को नहीं सीधी दिल पे लगती है कि यार हमने इस बंदे पे हमने भरोसा करके ये सिग्नल पिक किया और हम आज लॉस में हैं। तो ये बात सारी भरोसे की होती है। और टेक्निकल एनालिसिस जो बंदा जानता है उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसको पता होता है कि मतलब इस प्राइस पे आएगा, वहाँ पे वो बाइंग करता है। जहाँ पे सेल करना है वो प्राइस भी उसको पता होता है। तो जो हमें पता होता है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो ये प्राइस थी मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन थी लिंक टोकन की। तो जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं वो मैंने प्राइस आपको बता दी है। दूसरी बाइंग आपने इस प्राइस पे करनी है, ये जो मैंने ग्रीन सपोर्ट लगाई हुई है 17.13, इससे नीचे इस प्राइस को ना टच करे। अगर इस प्राइस को इसने टच कर दिया ना तो आपने फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिंक टोकन को रखना है, ठीक है ना। अगर इस प्राइस को टच नहीं करता, ये जो मैंने ग्रीन सपोर्ट लगाई है 17.13, तो यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो फिर इसकी जो पंप प्राइस है ना, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, एक मिनट। हाँ, ये टेक्निकल एनालिसिस से ये वाली जो प्राइस निकल के आ रही है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि सारी येलो ना हो जाए, ये ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये वाली प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्राइस पे आपने सेल करना है $28 और ये वाली प्राइस है $34।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस दफ़ा का जो पंप होगा ना, ये 1 महीने के का भी पंप हो सकता है कि 1 महीने तक यहाँ इस प्राइस पे पहुँचे, या 2 महीने तक भी पहुँच सकता है। मैं इसकी गारंटी नहीं देता। बहुत सारे भाई हमारे पूछ रहे होते हैं कि भाई इस प्राइस पे कब तक जाएगा। अब ये देखें कि अगर मुझे ये पता हो कि यार ये टोकन जो है ये इतने दिनों में वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर को मैं दिनों में करोड़पति ना बना दूँगा अगर मुझे ये कंफर्म पता हो कि यार इतने दिनों में ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। जाना तो होता है उसने, लेकिन आपको मैंने अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी वीडियोज़ में मैं ये बात कहता होता हूँ। एक होते है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है मैनिपुलेशन। तो जब पंप आता है ना किसी भी टोकन का, उसमें टेक्निकल एनालिसिस ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना छोड़ देते हैं, या वर्क आराम से करते हैं, बड़ी स्लोली करते हैं। और जो मैनिपुलेशन होती है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब मैनिपुलेशन हो रही हो ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस ज़ीरो लेवल पे आ जाते हैं। जब टेक्निकल एनालिसिस ही ज़ीरो लेवल पे आ गए तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फिर डिसाइड करते हैं, मैनिपुलेटर जो होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे कब तक जाएगा। तो इसलिए हमें ये तो मेरे प्यारे भाइयों हमें पता नहीं होता, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस निकल के आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस प्राइस को टच करेगा $28 की, और उसके बाद ये $34 का ये हाई लगाएगा। तो ये मुझे पता नहीं है कि ये कितने महीनों में लगाता है, हफ्तों में लगाता है, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको ये प्राइस बता दी है कि इस प्राइस पे गिरेगा, इसको बाय करें, और $22 का जब हाई लगाए इसको सेल कर दें आप। अगर 22 से कोई 10-20 सेंट नीचे भी हो तो आप इसे तब भी सेल कर देना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ से पंप होना शुरू हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। जब यहाँ तक भी जाएगा ना, जिनकी यहाँ पे लिक्विडिटी है उनको पता चल गया कि यार अभी इसने इसको टच कर देना, वो जितना जैसे तैसे अपना थोड़ा बहुत वॉलेट बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना ये रिस्क नहीं लेते कि यार हमें बस लिक्विडेट ही होना है। तो ये नहीं होता। वो कई जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत अपना वॉलेट बचा लेते हैं, फिर सिचुएशन को देख के, मौजूदा हालात को देख के वो वहाँ से फिर दोबारा ट्रेड करते हैं कि शॉर्ट करनी है दोबारा, तो फिर वो शॉर्ट करते हैं। ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ों की आपको समझने की ज़रूरत है, आप ज़रूर समझा करें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, इसकी नॉलेज जितनी आपके पास होगी उतना ही आपका फ़ायदा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।